हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे कुरान हकीम के असरात के हवाले से। हम किस किस की बात करें? सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। कहते मेरे दिल पर कुरान की पहली दस्तक, इस्लाम की पहली दस्तक उस दिन हुई थी जब मैं हरम में था और रसूलुल्लाह भी हरम में नमाज अदा कर रहे थे। जब वो कुरान पढ़ रहे थे तो मेरा दिल पकड़ा गया। मैंने सोचा ये शायर है। शायरी का दौर था, कलाम का दौर था। इतने में अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते हुए सूरह अल हाक़ा की आयत की इस आयत तक पहुंचे, वमा हुआ बिक़ौली शायर, ये किसी शायर का कौल नहीं है। हज़रत उमर कहते हैं मेरी हालत अजीब थी कि बात मेरे दिल में आई है और जवाब इसने दिया है, ये कैसे हो गया? कहते हैं मैंने सोचा ये ज़रूर काहिन है, आसमानी खबरें आती हैं इसके पास। उस दौर में कहानत का बहुत रवाज था। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते हुए यहाँ पहुँचे, वला बिक़ौली काहिनिन, वला बिक़ौली काहिनिन क़लीलन मा तज़क्करून, ये किसी काहिन का कौल भी नहीं है, तुम लोग कम ही नसीहत कबूल करते हो। सैयदना उमर हैरान रह गए। मैं सोचता हूँ जवाब ये देता है, इसे कौन बताता है? ये क्या कलाम पढ़ रहा है? ये किसका कलाम है? और आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते हुए यहाँ पहुँचे, तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा है। आखिर सूरत तक सैयदना उमर सुनते रहे। कहते हैं पहली बार इस्लाम उस दिन मेरे दिल में उतरा था। कुरान का रंग आया तो सही दिल पर, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया था कि वो इसकी हिदायत को कबूल कर लेते। सैयदना उमर एक तवील मुद्दत तक, यानी कई बरस तक, ऑलमोस्ट 5 साल उन्होंने इसी हालत में गुजार दिए। लेकिन हुआ ये कि बाद में सैयदना उमर तक वो कलाम वैसे नहीं पहुंचा, अनएड्रेस्ड रह गया। तो उनकी मुखालफत और दुश्मनी बढ़ती चली गई, इतनी ज़्यादा कि एक दिन तलवार लेकर निकले कि मैं मोहम्मद का सर कलम कर दूंगा, नऊजुबिल्लाह। रास्ते में उन्हें एक साहब मिले जो अपना ईमान छुपाए हुए थे। उन्होंने पूछा, कहो उमर क्या इरादा है? कहने लगे मैं आज इस साहबी को मार के दम लूंगा। अब जिन साहबी ने सुना था उनकी हालत गैर थी। उन्होंने डायवर्जन लगाने की कोशिश की। कहने लगे अच्छा अपने बहनोई और अपने बहन का घर तो देखो, वो भी साहबी हो गए हैं। हज़रत उमर को इस बात ने बड़ा धचका लगाया। वहाँ से निकले तो सीधे अपनी बहन के घर पहुँचे, फातिमा बिनते खत्ताब के घर पर दस्तक दी। अंदर से एक बार फिर वही कलाम। गुस्सा और बढ़ गया। अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। सैयदना उमर के लिए दरवाज़ा खोला गया। पूछने लगे ये क्या पढ़ा जा रहा था यहाँ पे? कौन है वो? सामने लाओ। सईदा फातिमा ने और उनके शौहर ने उन्हें जवाब दिया कि कोई ऐसी बात नहीं है। सैयदना उमर को इतना गुस्सा था, बहन को पीटा, बहनोई को पीटा। आप इमेजिन कर सकते हैं, लहू लुहान बहन और चोट खाया हुआ बहनोई सामने है। और उमर का दिल पसीज गया। कहने लगे अच्छा लाओ वो कलाम। क्या पढ़ रहे थे? बहन भी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के थी। कहने लगी तुम नजिस हो, तुम्हें ये कलाम पकड़ाया नहीं जा सकता। कहने लगे अच्छा फिर क्या करूं? उन्होंने कहा कि आप जाओ गुस्ल करके आओ। वो गुस्ल करके आए। फिर उन्हें सूरह तौहा की आयत तिलावत करके सुनाई। उन्होंने जब ये कलाम सुना, पढ़ा, तौहा
मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा, तौहा हमने ये क़ुरआन तुम पर इसलिए तो नाजिल नहीं किया कि तुम मुशक्क़त में पड़ जाओ। सैयदना उमर सुनते रहे और आंसू बहाते रहे, फिर उठे और उठकर रसूलुल्लाह की तरफ चल दिए। लोगों ने देखा तो रसूलुल्लाह से कहा दरवाज़ा बंद कर लें। आपने फरमाया नहीं, आज उमर किसी और ही नीयत से आ रहा है। फिर सैयदना उमर जिस वक्त घर में दाखिल हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया और पूरी वादी अल्लाहु अकबर के नारे से गूंज उठी। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और ये अल्लाह का कलाम है जो दिलों पर अपना रंग छोड़ता है, अपना असर करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम अपना रंग कैसे कैसे इंसानों पर चढ़ा रहा था, कैसे कैसे लोग उस कलाम के असर से इस्लाम कबूल कर रहे थे। कलामुल्लाह से असर कबूल करने वालों में सुवैद बिन सामित भी थे। शायर थे, समझ बूझ रखते थे, यसरब के बाशिंदे थे। इनके शेर में बड़ी पुख्तगी थी। इनके नसब और शर्फ की वजह से इन्हें कामिल का खिताब दे रखा था। उम्रा करने के लिए मक्का तशरीफ़ लाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी। कहने लगे गालिबन जो कुछ आपके पास है वैसा कुछ ही मेरे पास भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे पास क्या है? सुवैद ने कहा हिकमत लुकमान। आपने फरमाया पेश करो। उन्होंने पेश किया। आपने फरमाया यकीनन ये अच्छा कलाम है, लेकिन मेरे पास जो कुछ है वो इससे भी अच्छा है। वो कुरान है जो अल्लाह ताला ने मुझ पर नाजिल किया है। वो हिदायत है और नूर है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुरान पढ़कर सुनाया, इस्लाम की दावत दी। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और बोले ये तो बहुत अच्छा कलाम है। इसके बाद वो मदीना पलट ही आए थे कि जंगे बुआस छिड़ गई, उसमें कत्ल कर दिए गए। उन्होंने 11 नबवी के आगाज़ में ही इस्लाम कबूल कर लिया था, यानी अभी रसूलुल्लाह की नबुव्वत को 11वां साल था जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया। सुवैद बिन सामित नेकी हक की बात के शहदाई थे। जब उन्हें कुरान में वो हक मिला तो इस्लाम कबूल करते हुए उन्हें कोई वक्त नहीं लगा। कुरान अपना असर छोड़ता है और अक्लमंद साहिब फहम पर जल्द इसका असर होता है। कुरान का असर, कुरान का रंग कितना गहरा है। हम जायज़ा लेते रहेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।